हेलो गाइस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव जो वर्क करते हैं और उनका जो बेसिक मोटो है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इस किस्म की हो कि उसको क्लाइंट को ऐसा लगे कि जैसे ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। उसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन जो वो कर रहा है, कोई भी इवेंट जो ट्रिगर कर रहा है, चाहे वो किसी बटन को क्लिक कर रहा है, चाहे वो किसी चीज की सर्चिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर जो पोस्ट बैक इवेंट होता है यानी सर्वर के ऊपर दोबारा जाना, ये ना हो, बल्कि आपको इस किस्म की एप्लीकेशन नजर आए कि आपको फ्रंट एंड के ऊपर ही सब कुछ परफॉर्म हो रहा हो। अब इस चैलेंज को मीट करने के लिए हम जो है यहाँ जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो है वर्चुअल डॉम। यानी हो ये रहा था कि इससे पहले भी हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी उसके अंदर भी इस किस्म की इवेंट हैंडलिंग के लिए या ट्रिगर परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को सर्वर साइड के ऊपर पोस्ट बैक करते थे। जैसे लेट्स सपोज हम कोई कंट्री के अगेंस्ट जो सिटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे कि जो सिटी का कॉम्बो बॉक्स है उसी को खाली हम ट्रिगर करते थे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को एसिंक्रोनाइज वे के अंदर जो है वो कॉलिंग मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हम वीडियो भी चला रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है कोई चैट बॉक्स भी चल रहा है, जस्ट लाइक फेसबुक एप्लीकेशन। तो उसके जो है ना कंपोनेंट बेस हम जो है डेवलपमेंट जो है ना परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ जो चैलेंज है वो ये है कि किसी एक पार्ट को हमें जो है खाली रिफ्रेश नहीं करवाना, बल्कि हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे पार्ट को एट द सेम टाइम जो है वो रिफ्रेश करवाना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वर्चुअल डॉम का दिया है। अब उसके जैसे चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि हमारे पास किसी एक पार्ट को हमें रिफ्रेश नहीं कराना बल्कि बहुत सारे पार्ट्स को रिफ्रेश करवाना है। तो उनके बहुत सारे पार्ट्स को रिफ्रेश करवाने के लिए इन्होंने जो एल्गोरिथम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है वो है डिफिंग एल्गोरिथम। और ये बेसिकली वर्क इस तरीके से कर रहा होता है कि हम मेमोरी के अंदर एक ट्री फॉर्म करते हैं जो कि हर कंपोनेंट्स की स्टेट्स को होल्ड कर रही होती है, और उसको पता होता है कि कौन सा कंपोनेंट अपनी किस स्टेट्स के ऊपर है। यानी लेट्स सपोज हम ये समझते हैं कि जो हमने चैटिंग है वो हम किस स्टेट के ऊपर हमने रखी है, वीडियो जो है हमारी कहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा जो हमने बटन क्लिक किया है या नहीं किया, या उसकी इवेंट हैंडलिंग जो है ना वो कहाँ पर परफॉर्म हो रही है। देन फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेट को होल्ड करे हुए होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस तरीके से एक ट्री फॉर्म हो रही होती है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स की बिफोर स्टेट्स और आफ्टर स्टेट्स जो है उसने होल्ड की भी होती है। और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारे पास वो ट्री भी ग्रो करती जाती है, और इसके अंदर आपको बिल्कुल एसिंक्रोनाइज वे के अंदर एप्लीकेशन का व्यू जो है वो नजर आ रहा होता है। अब जो प्रीवियस हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर था तो उसके अंदर हम लोग स्टडी करते थे मॉडल व्यूअर कंट्रोलर के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास जो मसला आता था वो यही आता था कि मॉडल और व्यूअर आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट होते थे। हम जब भी किसी चीज को ट्रिगर करवा रहे हैं, डेटाबेस से कॉलिंग कर रहे हैं या उसकी चेंजिंग्स को हम व्यू करना चाह रहे हैं, तो हमें बार बार इंटरेक्ट करना पड़ता था मॉडल को। इसके बैकएंड पे अब हमारे पास जो एक नई चीज आ गई है वो ये आ गई है कि आपके पास मेन कंपोनेंट्स, यानी हमारे पास जो व्यू स्टेट्स है वो डायरेक्ट मॉडल से इंटरेक्ट नहीं करती बल्कि वो अपने मेन कंपोनेंट से इंटरेक्ट करती है, और वहां पर वो फिर वो मॉडल की जो कैलकुलेशन है या मॉडल की जो भी कंप्यूटिंग है उसको परफॉर्म करने के बाद आपकी व्यू स्टेट्स को रिजल्ट देती है। तो ये सारा कुछ जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है जो रिएक्ट ने दिया है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और इसका जो बेसिक जो मोटो है वो ये है कि हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ चलाना है और इस तरीके से चलाना है कि क्लाइंट को फील ना हो कि ये कोई क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन वो रन कर रहा है और उसके अंदर बार बार पोस्ट बैक इवेंट जो है वो ट्रिगर हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसके अंदर हम मजीद रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव की टॉपिक्स को कवर करेंगे।